कर्नाटक में मैरिज सर्टिफिकेट या फिर खजावत को लेके काफ़ी हंगामा है। इस मामले को लेके कोर्ट में काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले में मुद्दा चल रहा है। इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ये मामला है खजावत का, खुसूसी तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट का। मैरिज सर्टिफिकेट चूँकि हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले बादशाहों के ज़माने में भी खजावत होती थी, यानी खाजी हुआ करते थे और वो खाजी अपने नायबीन को रखते थे और उन्हीं के तहत जो है तमाम जो तलाक, खुला और निकाह के तमाम चीज़ें जो है उसी के तहत हुआ करते थे। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का ज़माना हुआ तो अंग्रेज़ों ने भी 1880 में खाजी एक्ट को बनाया। उसी एक्ट को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने कंटिन्यू किया और इसी के तहत जितने भी खाजी, जो ख़ानदानी खाजी हुआ करते थे, जो बादशाहों के ज़माने में, उन्हीं की खजावत से, हेरिडिटी से जो भी खाजी बनते थे उन्हें कंटिन्यू किया गया था। और उसके अलावा भी जहाँ भी खाजी नहीं थे, सरकार की तरफ से खुसूसी तौर पर जैसे रियासती सरकारें भी खाजियों को अपॉइंट करते थे और उन्हें मुआवजे भी दिया जाता था और उनके फैसलों को भी माना जाता था। ख़ास करके मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हो, निकाह नामा हो या फिर इस तरह के कोई भी मामले हैं, वो कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन 2013 यानी 2013 में इस एक्ट को अबालिश किया गया, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। यानी खाजी एक्ट को ख़त्म करने के बाद जो एग्जिस्टिंग, जो मौजूदा खाजी थे, उन्हें कंटिन्यू किया गया जब तक कि वो बाहयात हों। उसके बाद नए खाजी बनाने की कोई अब गुंजाइश नहीं है। ये मामला होने के बाद लगातार 2013 से अब तक जहाँ जहाँ भी खाजी हैं, खुसूसी तौर पर अगर कर्नाटक की बात करें तो हैदराबाद कर्नाटक में या कल्याण कर्नाटक जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ख़ानदानी खाजी यानी हेरिडिटी खाजी मौजूद हैं बहुत सारे अजला में। तो वो अपने निकाहनामा जारी करते थे, नायबीन को रखते थे और उन्हीं का दफ्तर चलता था। लेकिन चूँकि नए खाजी नहीं बन रहे हैं, उसके बाद ये मामला जो है, जब खाजी का इंतकाल हो जाता है तो जब उनके फर्जंद हो या कोई नए खाजी बनते हैं तो उस पर रोक लगी हुई है, क्योंकि नए खाजी बनने की अब कोई गुंजाइश सरकारी तौर पर नहीं है। तो ये मामला एक अपनी जगह पे डिस्प्यूटेड है। उसी के साथ साथ सबसे ताज़ा मामला जो है वो इन हैदराबाद कर्नाटक के अलावा जितना भी कर्नाटक में जो इलाका है वहाँ पर वक्फ बोर्ड के तहत दफ्तरनामा इशू किया जाता था और वक्फ बोर्ड के तहत ही मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू की जाती थी। इस पर यहाँ के एक सोशल वर्कर आलम पाशा ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि वक्फ बोर्ड को कोई राइट नहीं है कि वो दफ्तरनामा इशू करे या फिर मैरिज सर्टिफिकेट इशू करे। इस पर कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब फिलहाल ना वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकता है और ना ही खाजी, जो बचे हुए जो खाजी है, वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। मामला रुका हुआ है। सर्टिफिकेट को लेकर हंगामा है कि आखिर सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा। कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए इस केस में फ़िलहाल चंद दिन पहले मोहम्मद अयूब नामी एक शख्स इम्प्लीड हुए हैं जिनका ताल्लुक बल्लारी से है। उनका भी कुछ इसमें इम्प्लीड होने की कोई सर्वे, मतलब रिसर्च है, उनका कुछ सोच है। उस ताल्लुक से बात करने के लिए आज वो हमारे साथ मेहमान हैं। मोहम्मद अयूब साहब, आपका इस्तकबाल है। आप चूँकि इस केस में इम्प्लीड हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, पासपोर्ट, वीज़ा, इसमें सारी दिक्कतें आएंगी। कोर्ट की तरफ से स्टे है, ना खाजी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है ना वक्फ बोर्ड। ताज़ा मामला क्या है बताइए। ताज़ा मामला अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी अंडरटेकिंग नहीं लेको है या कोई भी कानून नहीं बना है सर अभी तक। इट इज़ ए पॉलिसी मैटर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी तक ये लोग तय नहीं करे, ना अफिडेविट डाले हैं, ना हमारे को कापी भी सर्व नहीं हुआ अभी तक। ये अगस्त 12 तारीख को इसकी सुनवाई है और आगे ये लोग क्या करते हैं मालूम नहीं। अब 2024 के शायद नवंबर में ये मामला स्टे मिला है, सितंबर में तकरीबन एक साल के करीब, मतलब हो रहा है, एक साल के करीब है। तो अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट का कोई हल नहीं हो पा रहा है। कोई हल नहीं हुआ है सर। लेकिन क्या हमारे जो हैदराबाद कर्नाटक इलाके में अभी तक खाजी सर्टिफिकेट बनाते देते आ रहे हैं, जो गैर कानूनी है। मतलब कुछ खाजी बना के दे रहे हैं जबकि कोर्ट का स्टे है। आपका स्टे है, अब तक स्टे है। ओके, लेकिन ये जो मामला है, चूंकि वक्फ बोर्ड भी इशू नहीं कर सकता, खाजी भी इशू नहीं कर सकते, तो अब आवाम के लिए एक मसला है कि भाई वक्फ सर्टिफिकेट तो चाहिए। अब वो क्या करें, किस तरह से उनके लिए राहत हो सकती है, क्या रास्ता है उनके लिए? सर, इट इज़ ए गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी तक तो पॉलिसी क्या बनाना बोलकर अभी तक ये लोग एफिडेविट नहीं दिए। अंडर सेक्रेटरी देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये लोग सब मिलकर काम कर रहा है। अभी तक इसके बारे में कोई काम नहीं कर रहा है। एक तरफ ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड को कोई हैसियत नहीं है, यानी कि कोई पावर नहीं है, कि उनके बायलॉज में भी ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफिकेट इशू कर सके। एक तरफ ये अपनी जगह ठीक है,
दूसरी जगह ये भी ठीक है कि चूंकि खाजी एक्ट खत्म हो चुका है तो खाजी भी जो है कुछ ही जगह पे खाजी बचे हुए खाजी हैं। एक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन सर्टन एनेक्टमेंट में इनको खाजी कंटिन्यूएशन का सब दिए है। नहीं, लेकिन जो खाजी जिंदा थे 2013 में उन लोगों को कंटिन्यू किया गया है। सर सही बात है, अगर कंटिन्यू करने को दिए तो कौन से जुरिस्डिक्शन में आते हैं लोग? इनके ऊपर पकड़ ही नहीं है, ना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से है ना वक्फ बोर्ड से है, कहीं के भी नहीं है ये लोग है। तो क्या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? मतलब आपका कहना है कि जो खाजी हैं, जो सरकारी खाजी दफ्तर इस वक्त हैं, अब जो दफ्तरा है हाँ, वक्फ बोर्ड में सबमिट करना है, कहाँ दे रहे हैं हमें? वो आरटीए में पूछे तो एक भी दफ्तर नहीं है उनका, इतने सालों से कर ले गा रही है। नहीं, एक बात सही लोकल है बलारी कि का जो है हाँ, मसला, एक भी दफ्तर नहीं है, एक भी दफ्तर इनके घर में रख लिए, तो पकड़ किसके है इनके ऊपर? ना माइनॉरिटी नहीं, बट डिपार्टमेंट की है, वक्फ का और खाजी का कोई तालमेल नहीं है। वक्फ इज डिफरेंट, दोनों भी खाजी नहीं इज है, डिफरेंट दोनों भी नहीं है। जी। और इनकी तालमेल किसके साथ है? अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप अकाउंटेबिलिटी कि की ये बात आ कहाँ रही जमा है, करते हैं। अकाउंटेबिलिटी में ये किसके अकाउंटेबिलिटी में आते हैं ना? तो अभी आप जो इंप्लीड हुए हैं, आपका क्या प्रेयर है? आप किस सिलसिले में क्या मकसद है आपका जो इंप्लीड हुए हैं इस केस में? जैसा कि एक सेपरेट एक्ट बनाना है इसके लिए, नई पॉलिसी के तहत एक्ट बनाना और सर्टिफिकेट कौन इशू करना। इन्हों तो गेस्टेड ऑफिसर नहीं खास ना दे, किसी की अथॉरिटी के अंदर है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड बोल रहे हैं, लेकिन कौन से गवर्नमेंट के अंडर है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? गवर्नमेंट सिर्फ अपॉइंटेड है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। रिकॉर्ड्स नहीं है, खाजी कितने फैसले कर रहे हैं और कितने सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं इसका कोई फैसले, हिसाब सबसे किताब नहीं ज्यादा है। फैसले बहुत दबा के चल रहे हैं फैसले हमारे कुछ जगह पे गलत फैसले दारुल भी। खजा चला लिए, कुछ जगह गलत। अच्छा, दारुल खजा एक अलग है। एक तो खानदानी खाजी है जो मोरसी होते हैं, जो हेरिडिटी के तरह से आते हैं। एक खाजी बना, उनका बेटा खाजी बनेगा, उनका कोई वारिस खाजी बनता है, ये एक चीज है। हेरिडिटी एक दारुल खजा है जो मस्जिद के इमाम साहब हैं या उलमा हैं, उनकी एक दारुल उनकी खजा सदारत होती में है। एक बनती हाँ, है सर, लेकिन बलारी में क्या है, छूट हो गई है, दारुल खजा एक अपना खुद का एक कानून बन गया है। और ऐसे लोग रखे, थोड़े गुंडे लोग आए, गुंडे मवाले, दो शादियाँ, तीन शादियाँ, काले धंधे, दूसरे धंधे, और कुछ लोगों के घर में अपने घर नहीं संभाल सकते, ऐसे पूरा रोडिज्म कर को फैसले कर रहे हैं लोग। यानी जो अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? क्या सर अगर ऐसा रहा बोले तो, अकाउंटेबिलिटी नहीं है बोले तो आगे चल को क्या है? अब देखो बल्लारी में एक चल रहा है वक्फ बचाओ, वक्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, उसमें क्या चल रहा है? जो खाजी खुद जमीन बेच को खाली है, उनके ऊपर 52 सेक्शन 52 मुकदमा चला है, सीओ इनका जब्त करी है अंडर सेक्शन 63 64, उनको ये लेना है वापस। तो ऐसा अकाउंटेबिलिटी, ये भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा छोड़ देगा तो पूरे वक्त की जमीन हड़प होते जाएंगे, बलारे में बहुत सारे चलेगी। नहीं, खाजी का वक्फ की प्रॉपर्टी का जो मामला है खाजी का, वो एक डिफरेंट है, खजावत का मामला एक डिफरेंट है। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? बहुत सारे जो पहले खाजा थे उनको गवर्नमेंट से इनामा दिए थे, करेक्ट। तो वो जमीन वक्फ की हुई ना। नहीं, वो इनाम बहुत तरीके हैं। एक वक्फ बाय नेम भी आता है, मतलब उनके लिए भी इनाम जो का जाती इनाम होता है, एक सर्विस इनाम होता है। बलारी का ये क्या है, जाती इनाम नहीं है, सर्विस इनाम होता है। किसी दूसरे शख्स को दिए थे जो सेम नाम मिलता जुलता है खानदान से, जिन्होंने हमें वारिस बोल को दिए है, वो प्रूव हो गया है सेक्शन 52। कैसे प्रूव हुआ? तो रिकॉर्ड सबमिशन करने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद प्रूव हो गया है, बोर्ड से प्रूव है, रिकवरी डाले हो गया है, ही इज एन अक्यूज्ड। रिकवरी डाले? रिकवरी हो गया सर, रिकवरी डाले, रिकवरी है, रिकवरी हो भी गया, रिकवरी ऑर्डर भी हो गया सर। कोई है आपके पास डॉक्यूमेंट? है सर, डॉक्यूमेंट है। तो आपका क्या प्रेयर है इस केस में? क्या कहना है आपका? ऐसे खाजे को कंटिन्यूएशन कर रहे से ना किसी के दायरे में आते, ना किसी के कंट्रोल में है। या पूरे खाजियों की बात कर रहे हैं जो हैदराबाद कर्नाटक में इस वक्त सरकारी खाजी हैं, या फिर किसकी बात कर रहे हैं? हैदराबाद कर्नाटक। हैदराबाद कर्नाटक के मोरसी खाजी की बात कर रहे हैं, या फिर दारुल खजा एक अलग है उलमा का? वो नहीं, दारुल खजा भी चल रहा है और हर चीज चल रहा है। तो फिर आप चाहते क्या है इसमें कि तो खाजियों को ये पावर नहीं दिया जाए? ये पावर नहीं दिया जाए, क्योंकि खानदानी खाजी हैं जो सालों से चलते आ रहा है, उन्हें क्यों नहीं देना चाहिए? सर एक्ट जब एनेक्टमेंट हो गया है पूरा। जी, तो आपका प्रेयर यही है इसमें कि खाजियों को ये पावर नहीं दिया जाए?
फिलहाल तो स्टे है, काजियों को तो सर्टिफिकेट देने से रोका गया है शायद। दे रहे हैं ना, बहुत सारे सर्टिफिकेट दे फिर रहे उससे तो शायद कंटेम्प्ट हो जाएगा। मैं पूरी तरह से ऑर्डर नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आप जानते हैं इसमें क्या ऑर्डर में, क्या स्टे ऑर्डर में क्या खाजी भी आते हैं इसमें या सिर्फ वक्फ है? हैं। सर जो ऑर्डर जो हुआ है ये हैदराबाद कर्नाटक रीजन के खाजी भी इशू कर सकते सर्टिफिकेट एज वेल एज वक्फ बोर्ड, ये दोनों का ऑर्डर मिलाकर है। उसके ऊपर आलम पाशा ने स्टे लिया है। तो ओनली वन साइड का ये था उनका आर्ग्यूमेंट। फॉर अदर साइड फॉर क्लैरिफिकेशन हैदराबाद कर्नाटक रीजन का जो भी चल रहा है, तो वो खासियत के बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इंक्लूड हुआ। ओके, तो अभी आपका कहना है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को रोका गया है कोर्ट की तरफ से, इस तरह से खाजियों को भी रोकना चाहिए या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कि कितने निकाह हो रहे हैं, कितने खुला हो रहे हैं, कितने तलाक हो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड जो है खाजियों को कहीं ना कहीं तो जमा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो जमा करना पड़ता, जमा करने का सवाल ही नहीं है इनके पास। इतने सालों से कर रहे हैं, एक भी नहीं है रिकॉर्ड। जब एक्ट अबॉलिश हुआ था, जो एग्जिस्टिंग खाजी थे उनको कंटिन्यू किया गया था, उस वक्त कोई ये फैसला नहीं किया गया था कि अकाउंटेबिलिटी कौन रहेंगे, कहाँ किसके अंडर में ये आएंगे, इसका कुछ रिकॉर्ड्स नहीं? सर आज भी आरटीआई में जाकर अप्लाई करो, खाजी एक्ट हैज बीन अबॉलिश्ड, नो मोर एग्जिस्टेंस, ना किसी को अपॉइंट किया गया है, दैट विल बी द रिप्लाई। लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पूछे तो उन्होंने भी एक जवाब देते हैं, खाजी हमारे अंडर में नहीं है। तो फिर किसके अंडर में? अब ये तो फैसला करना है ना किसके अंडर में है। तो ये केस मतलब और इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड को सर्टिफिकेट देने से रोका गया है, अब खाजी की अकाउंटेबिलिटी, जितने बचे हुए खाजी हैं उनकी जवाबदेही किसको है, ये भी एक सवाल है। तो इसको भी फैसला शायद कोर्ट को ही करना चाहिए। कोर्ट को ही करना पड़ेगा जी। तो अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या बोर्ड इस ताल्लुक से कुछ कर रहा है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, चूंकि आप इंक्लूड हुए हैं इसमें? अब बोर्ड एक ईदगाह का केस चल रहा है, बोर्ड में सीधा सीधा साफ साफ एक एफिडेविट डाल दिया, खाजी इज नो वे कनेक्टेड टू वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड के दायरे में नहीं है ना। बिल्कुल। और जब एक लोक आयुक्त तक कंप्लेंट दिया था मैं, तो माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को बुलाए थे, तो उन्होंने बोलते ना खाजी हमारा कनेक्टेड नहीं है लोकल का। और यहाँ से फिर अंडर सेक्रेटरी से एक लेटर आता है कि खाजी है, इनको प्रोटेक्शन दो। यहाँ से एक एजाज पाशा साहब भेजते लेटर एसपी को, लेकिन क्या अथॉरिटी है इनको भी लेटर भेजने, समझ में नहीं आया। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आता है? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। नहीं, अगर जान का खतरा है तो हो सकता है प्रोटेक्शन मांगे होंगे, इसमें कोई गलत नहीं है मेरे ख्याल से। जान का अगर उनको खतरा है, उन्होंने कुछ अपील की होगी उनको, तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिमांड कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। इज एन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, सो गिव हिम द प्रोटेक्शन बोल के दिया। तो गैर तरीके से निके पढ़ा रहे, कौन पढ़ा रहे उनको मालूम है। और ऐसा तो नहीं है निकाह कौन भी नहीं पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, खाजिज पढ़ाना बिल्कुल नहीं है निकाह। कोई आलिम भी पढ़ा सकता है, कोई आलिम भी पढ़ा सकता है। आलिम नहीं है तब भी शायद पढ़ा सकता है। हाँ, अगर इस्लामी तरीके से चलने वाला कोई शख्स है, कोई भी शख्स है इस्लामी तरीके से चलने वाले पढ़ाने की इजाजत है। अब इनका कहना क्या है, नहीं खाजी ही पढ़ाना। आपका कहना क्या है? नहीं, कोई भी पढ़ा सकता है, कहाँ है सर? कोर्ट में आपकी क्या अपील है? मैं एक तरफ का सुन रहे थे, तो हैदराबाद कर्नाटक रीजन के जो मसले हैं ये मालूमात नहीं था सही तरीके से। आलम पाशा साहब पिटिशन में ओनली वक्फ बोर्ड का सुनाए थे, हमें वो रीजन का क्या है, परेशानियाँ क्या है, और इनको रहने से क्या है नुकसान, फ़ायदा क्या है, आम पब्लिक को तो फ़ायदा होना ना। इनकी सर्टिफिकेट कहाँ भी वैलिड नहीं है, खाजी की सर्टिफिकेट वैलिडिटी नहीं है। तो बाद में जो भी है परेशान होते चुके हैं, वहाँ भी जाना फिर वापस दूसरी जगह जाना। नहीं, एक तो ठीक है, खाजी के सर्टिफिकेट अगर पासपोर्ट में या वीज़ा में वैलिड नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड की भी अब वैलिड नहीं है, वक्फ बोर्ड की भी नहीं है वैलिड। किसकी वैलिड है? उसके असर में कानून बनाना बोलकर तय चला। तो अभी कोर्ट में ये अपील है कि इसके ताल्लुक से कुछ, मेरे ख्याल से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट या वक्फ बोर्ड इसका पार्टी है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट या वक्फ बोर्ड दोनों में किसी भी अभी तक एफिडेविट नहीं डाले, अभी तक डाला नहीं गया, नहीं डाले। तो ये काफ़ी ताखिर हो रही है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके तरफ से लोगों को तो दिक्कत होती है, हो रही है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट भी समझना। अब मिनिस्टर साहब है, उन्होंने सब समझना, बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं। तो आपकी अपील है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो दें। तवज्जो दें। बिल्कुल।
तो देखिए इस वक्त ख़ज़ावत के दायरे में यानी सर्टिफिकेट इशू करने या निकाह पढ़ाने में तीन लोगों के मतलब अहम रोल है इसमें। तीन जगह से ये सर्टिफिकेट इशू होती थी। सबसे पहले जो मोरोसी क़ाज़ी हैं या ख़ानदानी क़ाज़ी या फिर हेरिडिटी क़ाज़ी जिसे कहा जाता है, जो बादशाहों के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से है, उनके तरफ से निकाह के लिए दफ्तर भी उनका खुद का होता था या अभी है हैदराबाद कर्नाटक में। और साथ ही सर्टिफिकेट इशू करते थे। तलाक खुला के मामले में भी उनके फैसले हुआ करते थे। उसके अलावा वक्फ बोर्ड, जहाँ पे दफ्तरनामा जो है हर मस्जिद में, जहाँ पे हैदराबाद कर्नाटक छोड़ के जहाँ भी इलाका है पूरा इलाके में दफ्तरनामा भी इशू किए जाते थे। और उसके साथ में जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी बाकायदा इशू किया जाता था। उसके अलावा दारुल ख़ज़ा एक है। दारुल ख़ज़ा में जो है मोरोसी क़ाज़ी या ख़ानदानी क़ाज़ी नहीं हुआ करते, बल्कि आलिम हैं या फिर मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनका जो है एक एसोसिएशन है दारुल ख़ज़ा का, उससे वो एफिलेटेड लेके फिर वो दारुल ख़ज़ा चलाते हैं। बहुत सारे मस्जिदों में ये होता है। तो उनके तरफ से भी जो है तलाक खुला जैसे इश्यूज़ हैं उस पर फैसले दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं। अब तमाम चीज़ों पे कोर्ट ने रोक लगाई है, तो अब सवाल ये है कि सर्टिफिकेट इशू करने का पावर किसे है, निकाह पढ़ाने का पावर किसे है, कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर ये कौन पढ़ाएगा? अब तक इसका फैसला नहीं हुआ है, कोर्ट में मामला है। कोर्ट बार बार इस ताल्लुक से हुकूमत से सवाल कर रहा है। अब हुकूमत को चाहिए, पॉलिसी मैटर है, कि इस पर कोई ठोस फैसला करें। एक ऐसा निगम या ऐसा एक बोर्ड बनाए जिसमें मुसलमानों के निकाह खुला तलाक के फैसले कौन करे, इसका फैसला हो, वक्फ बोर्ड करे या फिर ख़ानदानी क़ाज़ी करें या फिर इमाम, मौज़न, इमाम और जो उलमा इकराम है वो करें। इसका कोई ठोस फैसला होना बेहद ज़रूरी है। जितना ताख़ीर हो रही है, लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है। पासपोर्ट में, वीज़ा में सर्टिफिकेट इस्तेमाल होता है। अब लोगों को कॉमन मैरिज एक्ट जो होता है, जो जनरल मैरिज एक्ट होता है, उसमें निकाह रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। उससे कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, जैसा आप भी इस बात को सही मानते हैं कि मुस्लिम पर्सन लॉ को इससे काफ़ी इफेक्ट होगा अगर वो जनरल मैरिज एक्ट में जाते हैं तो। हाँ ज़रूर सर। तो इस वजह से जो है कोई फैसला लेने की बेहद ज़रूरत है। हुकूमत कर्नाटक, खुसूसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, तमाम लोग बैठकर इस पर कोई फ़ैसला करें और इसका जो फ़ैसला है वो, इसका जवाब जो है वो कोर्ट में दाखिल करें ताकि इस पर कोई ठोस फैसला बन सके। हम आगे भी इस ताल्लुक से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में किसी काजी का इंटरव्यू करेंगे ताकि इस ताल्लुक से जानकारी हासिल कर सकें। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान का भी इंटरव्यू करेंगे और जो भी इससे जुड़े हुए हैं तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।